हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। तो ऑडियो विजुअल और एड्स, ठीक है। ऑडियो का मतलब होता है हियर करना, मतलब कि सुन के सीखना। और विजुअल का मतलब होता है देखना, मतलब देख के क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और एड्स मतलब कि सहायता सामग्री, कि ऐसा कोई भी यंत्र टूल जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी प्रोसेस को अकम्प्लिश कर रहे हैं, कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम इसका इस्तेमाल जब पढ़ाई में कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि हम कोई इन्फॉर्मेशन इस मटेरियल के थ्रू देना चाहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होंगे, टीचर ने जो भी लेसन प्लान किया होगा ना उसमें टीचर ने कुछ ऑडियो ऐड कर दी, ठीक है। एड्स के रूप में ऑडियो लेके आया, कभी वीडियो लेके आया, कभी ऑडियो वीडियो दोनों ही साथ में लेके आया, कुछ वीडियोग्राफी लेके आया, है ना। क्या करता है वो, अंग्रेजी को पढ़ाने के लिए, बच्चे की प्रोनाउंसिएशन क्रिएट करने के लिए, इंटोनेशन सही रखने के लिए, या फिर पिक्चर के माध्यम से, कोई चार्ट के माध्यम से कुछ बताना चाहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करता है, इन एड्स का इस्तेमाल करता है अपने लेसन प्लान को और भी क्या करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। इफ़ेक्टिव मतलब कि वो चाहता है कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। टीचर कुछ भी पढ़ाने जा रहा है ना, तो बच्चा क्यों आपके भाषण को सुनेगा। तो जब तक उसको लगेगा नहीं कि ये कुछ मेरे मतलब की चीज़ है, तब तक वो नहीं सुनेगा आपको। तो इसलिए टीचर क्या करता है, पैतरे अपनाता है, ये एड्स का इस्तेमाल करता है सो दैट कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले, पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो ऑडियो विजुअल एड्स जब साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ऑडियो विजुअल एड्स कह देते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है जो कि लर्निंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री होती है, जो कि हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं इसके थ्रू हम, ठीक है। अब देखो, कोई भी चीज़ हम कितना सुन लेते हैं, सुन के याद करते हैं, तो वो 20% ही हम सुन के याद कर पाते हैं। 30% हम क्या करते हैं, देख के याद करते हैं। मतलब कि कुछ पिक्चर हमें दिखा दी, एड्स दिखा दिए, चार्ट्स दिखा दिए, बोर्ड पे सिखा दिया, समझा दिया, तो हम देख के याद कर लेते हैं। कुछ चीज़ हमें करके फिर ही समझ में आती है। तो इससे जो डाइवर्सिफाइड जो लर्निंग स्टाइल है बच्चों की, जो नीड्स हैं उसकी, वो अकम्प्लिश होती हैं एड्स के माध्यम से, ठीक है। कुछ बच्चों को देख के पसंद आता है, कुछ बच्चों को करके देखने में पसंद होता है। तो लर्निंग स्टाइल जो हैं वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ही फेमस किंडर की डेफिनेशन है। किंडर की डेफिनेशन कैसे याद करेंगे हम लोग, तो ऑडियो विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं, मतलब कि इसने बोला है कि ऑडियो विजुअल एड्स वो डिवाइसेस होती हैं, वो यंत्र टूल होते हैं जिसकी मदद से, जिसको जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, किसके लिए, लर्निंग को बढ़ाने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को मोर कॉन्क्रीट बनाने के लिए। जो भी हम लर्निंग एक्सपीरियंस क्लास में ले रहे हैं उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए, कॉन्क्रीट मतलब ठोस, और रियलिस्टिक मतलब कि बिल्कुल जो हमें, जिस पे हमें बिलीव हो जाए, हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, रियलिस्टिक। और डायनेमिक मतलब कि अलग अलग तरीके से हम कोई चीज़ को सीख रहे हैं। तो 3 कीवर्ड्स है इसके, कॉन्क्रीट, रियलिस्टिक और डायनेमिक, लर्निंग एक्सपीरियंस को बनाती है, ठीक है। आगे है हमारा बर्टन। बर्टन ने क्या कहा, ये सारे जो एड्स होते हैं ना, ये सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मतलब कि जिसमें हमारे सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, हमारे सेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं। इमेजेस होती हैं जो क्या करते हैं, हमें स्टिमुलेट करती हैं, जो हमें उत्साह प्रवर्तन करती हैं हमारा, किसके लिए, लर्निंग के लिए। लर्निंग की जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है। केटर वुड ने क्या कहा, ऑडियो विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो मदद करते हैं हमारे ट्रायंगुलर प्रोसेस है, जो हमारी लर्निंग की त्रिभुज आकार में जो हमारी जो लर्निंग है उसको कंप्लीट करने में मदद करती है। मदद कैसे करती है, जो हमारी जो मोटिवेशन है उसको कंप्लीट करती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करने में मदद करती है कि कौन सा कंसेप्ट किस में आएगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है,
ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग क्लासीफाइड करने में मदद करती है। स्टिमुलेशन मतलब कि उत्साहवर्धन में मदद करती है, हमें और सीखने का मन करता है। चार्ट्स अगर टीचर लेके आया हमें इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ अलग दिखता है हमें, ठीक है। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कि इसके क्या उद्देश्य, क्यों इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो यही है कि टीचर क्या करता है, इसका इस्तेमाल करके अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाता है। मतलब कि वो चाहता है कि जो उसका लेसन प्लान है सब लोग बोलें कि वाह क्या क्लास थी आज की। तो कहने का मतलब है कि स्टिमुलेटिंग हो उसकी क्लास, मतलब बच्चे इंगेज्ड हों उसकी लर्निंग में। बच्चा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इसको पढ़ने के दौरान टीचर जब इसका इस्तेमाल जब लेके आता है क्लास के अंदर, तो बच्चा एक्साइटेड होता है कि ये क्या ऐसी चीज़ है जो टीचर आज लेके आया। अलग अलग दिन में अलग अलग टीचिंग एड्स लेके आएगा, तो वो पढ़ने में उत्साह रखेगा थोड़ा बहुत। कम्युनिकेशन में वक्त मिल जाता है टू कम्युनिकेट विद द लर्नर अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़। डेवलप लेसन प्लान्स एंड इंटरेस्ट डेवलप करता है। ये क्या करता है, हमें इसका इस्तेमाल करने से बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। इससे बच्चा ऑब्ज़र्व अच्छे से कर लेता है। जैसे क्लास में टीचर ने लाया तो वो ऑब्ज़र्व करेगा, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या यंत्र मैडम ने बैटरी यूज़ की है या नहीं की है, मॉडल लाया है या फिर चार्ट लाया है, इसमें क्या लिखा है, चेक करके देखेगा बार बार। ऑब्जर्वेशन उसकी बढ़ेगी, अच्छे से वो कोई भी मटेरियल को अंडरस्टैंड कर पाएगा। चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग होगी। चाइल्ड सेंट्रिक मतलब कि बच्चा खुद से इसमें इंटरेस्ट लेगा, चाइल्ड सेंट्रिक हो गई। टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव बन जाएगी। अब इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कि ये इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, 3, ठीक है। एक होता है खुद ऑडियो, जो हम सुन के कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा यंत्र जिसमें सुन के हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव कर रहे हैं। दूसरा आता है वीडियो, जिसमें हम देख के क्या कर रहे हैं, अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना रहे हैं। और तीसरा जो हमारा है वो हमारा होता है, दोनों मिला के क्या बन जाता है, ऑडियो और वीडियो दोनों ही मिलकर क्या बनते हैं, एड्स बनते हैं, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब देखो, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं, मतलब कि ऐसे यंत्र होते हैं जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी अपना मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। हम बच्चों को बताना चाहते हैं इसके माध्यम से, इसकी हेल्प के माध्यम से इफ़ेक्टिवली, किसकी हेल्प से, साउंड सुन के और विजुअल देख के, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो कान होते हैं, जो आँखें होती हैं, उसको स्टिमुलेट करता है कि हमें जल्दी समझ में आता है इससे। कोई चीज़ हमें लेक्चर कोई देता रहे वो हमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता। जब कोई चीज़ हमें कोई दिखा देना वो हमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस होती है उसकी। कोई चीज़ पिक्चर दिखा दो बच्चे को, पिक्चर मेमोरी याद रहती है, स्कीमा में उसके कहीं ना कहीं रहता है। मैसेज कोई भी हम देना चाहते हैं ऑडियंस को, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, इस ऑडियो विजुअल एड्स की हेल्प की माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं। पहला आता है ऑडियो। क्या है ऑडियो का मतलब होता है जिसमें हम सुनते हैं कोई भी चीज़ को। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ना, इसका अगर हम इस्तेमाल कर लें, हमें कोई भी मैसेज को कम्युनिकेट करना है ईजिली हम कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा रिटेनिंग हो जाती है। मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, ऑडियो कोई चीज़ हमें सुना दो तो हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा रिटेन रखते हैं। मतलब कि बार बार हमें वही चीज़ सुनाई जाए, बार बार बोला जाए वही चीज़ रिपीटेटिवली, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। तो ऑडियो मतलब सुनना, ठीक है। हियरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम कोई भी मैसेज को रिसीव करते हैं। जैसे हम किसी पे फ़ोन पे कॉल करते हैं, घंटों भर बातें करते रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जेशन के दौरान हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने चुगली की हमारी, ठीक है, तो चुगली कितनी ज़्यादा हद तक हमें रिटेन रहती है। तो अगर हम चुगली की जगह हम कोई पढ़ाई कर लें तो वो हमारी ज़्यादा हद तक रिटेन रहती है, ठीक है। तो वैसे ही वो बोल रहे हैं कि जब हम सुनते हैं तो गैजेट की मदद से, तो जैसे कि मॉडर्न गैजेट्स हो गए, जैसे कि रेडियो तो अभी अभी बहुत ही ज़्यादा पुराना है रेडियो।
टेप रिकॉर्डर हो गया, जैसे कि कोई रिकॉर्डिंग कर ली हमने, सुन लिया, कोई लेक्चर टीचर ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ में होता है ना, लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ में जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो उसको बार बार आपको सुनाया जाता है, सो दैट कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो स्ट्रेस है, जो इंटोनेशन है, वो सुधरे, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये नहीं पता। टेलीफोन हो गया हमारा, टेलीफोन्स में हम चुगलियाँ करते हैं ना, तो उससे हमारी जो है वो रिटेनिंग पावर ज़्यादा रहती है, हम डेली घंटा बात करते हैं। अगर घंटा ही अगर हम कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके बात करें तो वो कहीं ना कहीं क्या होती है, इफेक्टिव होती है। मोबाइल फ़ोन पे हम कन्वर्सेशन करते हैं, ये एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। इससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम फेस तो नहीं देख पाते हैं इंडिविजुअल्स का, पर हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी बात बता रहे होते हैं। पीपल क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो का ऑडियो एड्स, अब ऑडियो की बात हमने कर ली, एड्स क्या होते हैं? ऑडियो एड्स ऐसे यंत्र जिसमें सुनाई देता हो और इसकी मदद लेता है टीचर, क्या करता है, इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होते हैं जिसमें मैसेज को रिकॉर्ड किया जाता है और बच्चे को क्लास में जाके सुना दिया, बच्चा सिर्फ उसको सुन सकता है। ऑडियो एड्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने मैसेज को सुनाने के लिए, ना कि दिखाने के लिए। जैसे कि व्हाट इज़ द विजुअल एड्स? विजुअल एड्स क्या होते हैं? विजुअल एड्स वो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस होती हैं जिसमें मैसेज को विजुअलाइज किया जाता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, उसको देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कोई भी ऑडियो नहीं होगी आपकी। जैसे कि चॉक एंड बोर्ड, जो बोर्ड होता है उसमें टीचर ने कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ लिख दिया, कुछ बड़े बड़े पिक्चर्स में लिख दिया, पिक्चर बना दी, साइड में चॉक्स का इस्तेमाल करके कुछ लिखा है, वर्ड्स लिखे हैं, वोकैबुलरी लिखी है, कोई सेंटेंस लिखे हैं, कोई स्ट्रक्चर लिखा है, कुछ क्लास का कुछ कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, तो वो हम सिर्फ देख सकते हैं। टीचर पास में खड़ा है, वो अगर समझा रहा है तो फिर वो अलग चीज़ हो गई। बोर्ड क्या है, जो चॉक एंड बोर्ड जो होता है वो क्या है, वो एक विजुअल एड है, ठीक है। इसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, पर हम सुन नहीं सकते, उसमें सुनाई नहीं देता। अब दोनों ही मिल मिला के हम बात करें, ऑडियो विजुअल क्या होता है? ऑडियो विजुअल का मतलब जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। वी कैन हियर ऑल्सो वी कैन सी। तो अब तीनों को मिला के अगर हम बात करें, हमने तोड़ के देख लिया, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि ऐसे एड्स, ऐसे डिवाइसेस या फिर ऐसे यंत्र, टूल, टेक्नोलॉजी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी टीचर क्या करता है, इसका इस्तेमाल करता है अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करने में, इस्टेब्लिश करने में। क्या इस्टेब्लिश करना है उसको? को रिलेशन बिठाना है। मान लो कि जैसे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताना है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। इस तरह से जो भी नाउन है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको बताना है, रिलेशनशिप बतानी है, कोऑर्डिनेट करना है कोई चीज़ को, तो कैसे बताएगा वो, इसका इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि ना बच्चे को इजीली डेफिनेशन समझ में आती है कोई चीज़ की, जैसे काला गोरा, छोटा लंबा, है ना। तो इस तरह से जो कंपैरिजन्स होते हैं वो इजीली कर सकता है टीचर, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इजी बन जाते हैं। इंटरप्रिटेशन, अप्रिशिएशन, कोई भी कंसेप्ट को पढ़ाना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी लिटरेरी के बारे में बताना है, वो इसका इस्तेमाल इजीली कर लेगा। जैसे कि जो होता है ना डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन टीचर ने लिख के रखा है। अब क्या करेगा कि इसमें टीचर को रीडिंग करने में इतना वक्त नहीं लगेगा, उसका समय बचेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा। ये जो वर्ड्स है ना दोस्तों, ये एक्टिव वोकैबुलरी है, ये पैसिव वोकैबुलरी है। इसमें ये जो लाइन है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इस तरह से टीचर क्या करता है, इसका इस्तेमाल करके अपने टाइम को सेव करता है। लर्निंग जो है वो मोर कॉन्क्रीट हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, इंस्पिरेशन होती है और मीनिंगफुल हो जाती है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टीचिंग में, टीचिंग को और भी इफ़ेक्टिव बनाने में। मोर कॉन्क्रीट क्लैरिटी मिलती है, इफ़ेक्टिवनेस होती है,
आइडियाज़ में इफ़ेक्टिवनेस होती है, स्किल अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है, टीचर की जो मेहनत की होती है उसने लेसन प्लान की वो इम्प्रूव होती है। तो अगर हम मोटा माटी देखें तो ये इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इंटरेस्टिंग होती है, मतलब कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो टीचिंग जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है, स्टिमुलेटिंग होती है, बच्चे को स्टिमुलेट करती है कोई चीज़ को सीखने में, मोटिवेटिंग होती है, ऑब्वियसली मोटिवेट करती है, इंगेज्ड मतलब कि उसको वो पूरे ही लेक्चर के दौरान इंगेजिंग बनाए रखती है, अटेंशन स्पैनिंग मतलब कि एक तरीके का बच्चे का अटेंशन को ग्रैब करके रखती है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी टीचिंग जो है वो क्या बन जाती है, इजी है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इजी बनती है, कंसेप्ट को हम इजीली समझ लेते हैं, इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। इफ़ेक्टिवली हम कोई भी चीज़ को इंगेजिंग होती है, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन होता है, लर्निंग को स्टिमुलेट करती है, टीचर को हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है, ठीक है। मतलब कि एक तरीके का हेल्प दे रही होती है, मीनिंगफुल हो जाती है लर्निंग, कॉन्क्रीट वे में टीचर पढ़ा रहा होता है। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं। अब इसकी फ़ायदे पे आते हैं। तो एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो एडवांटेजेस सबसे पहले तो इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है, ठीक है। मास एजुकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अगर क्लास में कोई 50 बच्चे भी हैं ना एक क्लास के अंदर, तो हम उसको पढ़ा सकते हैं इसके थ्रू, मास एजुकेशन कहलाती है। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ाना है और कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी न्यू चीज़ बच्चा पढ़ रहा है, पहली बार उसके साथ इसका सामना हो रहा है, तो वो एड का इस्तेमाल करते हुए, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करते हुए लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, हमारा क्या होता है, अराउज इंटरेस्ट, स्टिमुलेट करते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग होता है, हमारा टीचर का भी टाइम सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, और साथ ही साथ बच्चों का भी टाइम सेव करता है। इंडिविजुअल की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफ़िल करता है, कैसे, जैसे कुछ बच्चों को देख के ही लर्न होता है, कुछ बच्चों को करके ही समझ में आता है, कुछ बच्चों को सुन के समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ में आ जाता है। कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब कि जो चीज़ हमें कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है। तो जो टीचिंग एड होते हैं वो ईजी टू कन्वे, क्लैरिटी देते हैं, इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं ना, जिनको थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम होती है, जिनमें लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऑटिज़म वाले बच्चे जो होते हैं, जल्दी जो जिनका स्पैन अटेंशन थोड़ा है, डाउन सिंड्रोम जिनको है ना, कुछ बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इंग्लिश जिनकी सेकंड लैंग्वेज है, जिन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं ज़िंदगी में, उसके वर्ड सुने ही नहीं, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होती है ऑडियो विजुअल्स। और पर्सनैलिटी को जो मतलब कि जिसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, माइलस्टोन कंप्लीट करने में टाइम लगता है, उनके लिए बेनिफिशियल होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी को सुनने में दिक्कत होती है, तो वो देख के अपनी कंपनसेट कर सकता है अपनी लर्निंग्स को। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बहुत हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल होते हैं, कारगर साबित होते हैं। कोई भी न्यू टॉपिक अगर टीचर टॉपिक पढ़ा रहा है ना, तो उसके लिए बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है लर्नर के बीच में, पॉजिटिव ड्राइव एटीट्यूड, ठीक है। यही है इसका मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है बच्चों का पढ़ने के लिए, वो तैयार हो जाते हैं। कोई बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करना है, अपने बच्चे को चाहते हो कि बच्चा आपकी बात सुने, तो वो कैसे सुनेगा, एड्स का इस्तेमाल कर लो, अपने आप बच्चा आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट लेगा। तो यही है इसकी एडवांटेजेस की, ये क्या होता है, इफ़ेक्टिव बनाता है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, इंटरेस्टिंग बनाता है, मोटिवेट करता है, न्यू लर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है, सेव एनर्जी, टाइम को सेव करता है, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस को बताता है, इंडिविजुअल की जो डिमांड्स होती हैं उसको फुलफ़िल करता है। ये यूज़फुल होता है बहुत हद तक, जो लोग होते हैं जो नहीं जा सकते स्कूल में, डिस्टेंस से पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक अच्छा तरीका हो सकता है।
स्पेशल बच्चों के लिए ये कारगर होता है। ADHD वाले बच्चे जो होते हैं, जिनको अटेंशन का जो प्रॉब्लम होता है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फ़ायदेमंद होता है। विजुअल एड्स जो है वो हेल्प करते हैं कि कैसे हमें अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने हैं किसी भी चार्ट के थ्रू, या फिर इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि इससे हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। बच्चा इसमें सोचने की मतलब सोचता है, ठीक है। जब लेक्चर मेथड्स के थ्रू टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसमें कोई सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई अगर टीचिंग एड नहीं है क्लास के अंदर, टीचर बोल के चला गया, बच्चे को आया या नहीं आया, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता। पर जब टीचर ने कोई एड का इस्तेमाल किया तो वो उसमें देखने से पहले उसमें सोचेगा, है ना, क्रिटिकली एनालिसिस करेगा कि ये है क्या, इसमें क्या लिखा है। वो पास में जाके वो टच करेगा, देखेगा, सुनेगा, समझेगा, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है उसके बच्चे की। इंडिपेंडेंट जज करता है अपने आप, मतलब सेल्फ को अवेयर करता है कि यार ये तो ये है, अच्छा टीचर आज ये पढ़ाने वाला है, ये वाला प्रोज पढ़ाने वाला है, अच्छा पिक्चर लाइक कल्पना चावला की, तो बच्चे को समझ में आएगा अच्छा ये वही है ना जो एस्ट्रोनॉट है। इस तरह से वो अलग अलग टाइप की वो क्या करेगा, थिंकिंग करना शुरू करेगा मटेरियल को लेके। टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव बन जाती है, ये तो हमने पढ़ा ही। कोई भी पॉइंट्स को छूटता नहीं है, हम इसमें इजीली, इसकी हेल्प से हम इजीली कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो लिटरेरी अप्रिसिएशन हो, प्रोज हो, पोएम हो। इसके थ्रू हम इजीली बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बच्चे को इंगेजमेंट देता है, मतलब कि बच्चे को इंगेजिंग एटमॉस्फेयर देता है, इंगेजमेंट बढ़ जाती है बच्चे की, वो पार्टिसिपेट करता है लर्निंग में। ये डिफरेंट जो लर्निंग स्टाइल्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब कि हर एक लर्नर जो है वो डाइवर्सिफाइड स्टाइल है उसके लर्निंग के, वो अलग अलग तरीके से सीखता है, समझता है कोई भी चीज़ को, तो ये अच्छा कारण हो सकता है। अब जो है ऑडियो विजुअल एड जो है टीचिंग इंग्लिश में, तो हमारे जो चैप्टर में है वो चॉक एंड बोर्ड है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, चॉक एंड बोर्ड। तो चॉक एंड बोर्ड